नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बाल विकास के विकास एवं अभिवृद्धि से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं शैशवावस्था के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। अपने समानुलिंगी के प्रति आकर्षण किस अवस्था की विशेषता है? अपने समानुलिंगी के प्रति आकर्षण किस अवस्था की विशेषता है? यहाँ पे असमान लिंगी नहीं पूछा है, समान लिंगी। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अपने समानुलिंगी के प्रति आकर्षण किस अवस्था की विशेषता है? तो बाल्यावस्था में। बच्चा बालक बालक के पास जाता है और बालिका बालिका के पास, तो यह किस अवस्था की विशेषता है? तो बाल्यावस्था की। अगला है क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है। बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है तो परिवार। परिवार ही ऐसा है जो कि बालक का प्रथम पाठशाला कहलाता है। अगला है, मानव विकास परिणाम है। मानव विकास परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका है। किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। अगला है, किशोरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। किशोरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए तो कैसे किया जाना चाहिए? जैसे वयस्क लोगों के साथ किया जाता है, वयस्क सा, उनको वयस्क सा व्यवहार देना चाहिए। कितने माह का शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह का। कितने माह का बच्चा अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था में कितने संवेद पाए जाते हैं? तो 4 संवेद पाए जाते हैं। अगला है, शिशु के जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। सामान्यतः वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन शिशु के जन्म के समय हड्डियां 270 होती है, क्योंकि सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, अलग अलग होती है, इसलिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। अगला है, वीर पूजा की भावना किस विकास की अवस्था की विशेषता है? तो किशोरावस्था की। वीर पूजा आप अक्सर देखते होंगे, किशोर अवस्था का बालक वीरों जैसे बात करता है, वीरों टोलियों में घूमना नहीं पसंद करता, बल्कि कहीं क्रांतिकारी जैसी भावना होती है। तो वीर पूजा की भावना किस विकास की अवस्था का विशेषता है? तो किशोरावस्था का। अगला है 100 क्वेश्चन, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक हैं? तो स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। अगला है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार विकास किस अवस्था की विशेषता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार विकास की किस अवस्था की विशेषता है? तो शैशवावस्था की। किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की। अगला है, एक जाति के सभी जीवों का विकास एक निश्चित है प्रतिमान के अनुसार होता है। यह विकास कौन सा सिद्धांत है? यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्वेश्चन किया कि एक जाति के सभी जीवों का विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है, यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला है, शैशवावस्था के लिए प्रभावी शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए प्रभावी शिक्षण विधि है तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि एवं किंडरगार्टन विधि। यह तीनों, यह सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि एवं किंडरगार्टन विधि। अगला है, किशोरावस्था की विशेषता है विषम लिंगी समूह बनाना। किशोरावस्था की विशेषता है विषम लिंगी या असमान लिंगी समूह बनाना। अगला है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए परामर्श एवं निर्देशन। कैसा होना चाहिए? परामर्श एवं निर्देशन। अगला है, जीवन के किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? जीवन के किस अवस्था को सुखद वर्षा
तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक होता है, कैसा होता है? सामाजिक व असामाजिक दोनों। कैसा होता है? सामाजिक एवं असामाजिक दोनों। विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। अगला है बालक विकास को सबसे पहले या सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक है तो खेल का मैदान। बालक विकास को सबसे अधिक या बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक है खेल का मैदान। अगला है 110 क्वेश्चन। जब विकास शरीर की केंद्रीय रेखा से होकर शरीर के ब्रह्म भागों की ओर होता है उसे कहते हैं तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ब्रह्म भागों की ओर होता है तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अगला है सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों की परिपक्वता करना है, यह मानना है। किसका मानना है? तो हर्लॉक जी का मानना है। किसका मानना है? हर्लॉक का। अगला है बालक की सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है तो वातावरण एवं आनुवंशिकता दोनों। बालक की सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है तो वातावरण एवं आनुवंशिकता दोनों। बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था है तो किशोरावस्था। सबसे कठिन अवस्था किशोरावस्था। निम्न में से कौन सी अवस्था का संवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो जाता है तो किशोरावस्था में। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने। किसने दिया? चॉम्स्की ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है तो वुडवर्थ जी का है। किसका है? वुडवर्थ का। मानव का वातावरण होता है। मानव का वातावरण कैसे होता है? मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक एवं उपरोक्त सभी, यानी तीनों। मनोवैज्ञानिक होती है, भौतिक भी होती है और सामाजिक भी। मानव का वातावरण कैसा होता है? वातावरण तो मनोवैज्ञानिक, भौतिक और सामाजिक। अगला है वाटसन विकास में सर्वाधिक महत्व देता है वातावरण का। वाटसन विकास में सर्वाधिक महत्व देता है तो किसको महत्व देता है? वातावरण को। अगला है प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि होती है। अगला है व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है तो गुणन। कैसा है? गुणन है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद।